एक पुलिस महिला कैदी के पास जाकर कहने लगती है, तुम्हारे पास 2 महीने ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है, उसके बाद तुम्हें फांसी दिया जाएगा। यदि तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरी कर सकें। कैदी ने अपनी ख्वाहिश बताते हुए कहा, रात बिताऊंगा। जैसा ही पुलिस महिला कैदी की बात सुनती है, वो हैरान रह जाती है। पुलिस महिला कहती है, लेकिन ये पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते हैं। फिर से कैदी कहता है, पुलिस महिला कैदी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस महिला कैदी को कोई और ख्वाहिश के लिए पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। दोस्तों, क्या पुलिस महिला उस कैदी का आखिरी ख्वाहिश पूरा कर दिया? ख्वाहिश। ये कहानी एक बहादुर और निडर पुलिस अधिकारी की है, जो अपने इलाके में हो रहे हर गलत काम पर पैनी नजर रखती थी। वो इतनी साहसी थी कि बड़े बड़े अपराधी भी उनसे थर्राते थे। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि एक गांव में किसी ने अपनी मां की हत्या कर दी है। खबर मिलते ही वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मां जमीन पर बेजान पड़ी है और उसके सामने लगभग 21 साल का एक लड़का अमित हाथ में लाठी लिए अपनी मां को देख रहा है। पुलिस अधिकारी ने तुरंत अमित को लाठी फेंकने और थाने चलने का आदेश दिया। अमित ने बिना किसी विरोध के लाठी फेंक दी और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके थाने ले गयी। उन्हें 24 घंटे के अंदर अमित को अदालत में पेश करना था। उन्होंने कुछ घंटों के लिए अमित को थाने में रखा। उस दौरान उससे कोई पूछताछ नहीं की। कुछ घंटों बाद अमित को अदालत में पेश किया गया। अमित से उसका नाम पूछा गया। उसने अपना नाम अमित बताया। उससे उसकी गलती के बारे में पूछा गया, लेकिन अमित खामोश रहा। उसकी खामोशी के चलते उसे फांसी की सजा सुना दी गई। ये सुनकर भी अमित घबराया नहीं। उसके पास अब कुछ ही महीने का समय था। पुलिस अधिकारी अमित को वापस थाने ले गई और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसी समय उन्हें एक और मामले के लिए कॉल आया। यह मामला एक औरत के घर से पैसे चोरी होने का था। जब पुलिस अधिकारी उस औरत के घर पहुंची तो पता चला कि उसके बेटे ने ही अलमारी से पैसे निकाले थे। उन्होंने इस मामले को वहीं सुलझाया और वापस थाने आ गईं। थाने में अब केवल पुलिस अधिकारी और अमित थे। पुलिस अधिकारी टहलते हुए अमित के पास गईं और उससे पूछा, तुम्हें इस बात का दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? फिर उन्होंने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने अपना गुनाह भी ठीक से कबूल नहीं किया, लेकिन ये गलती तो तुम्हारी ही है। इस तरह की गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। ये सुनकर अमित मुस्कुराने लगा। पुलिस अधिकारी ने डांटते हुए कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें इतना भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं है? अंतिम ख्वाहिश और एक अप्रत्याशित मोड़। ऊपर से पुलिस अधिकारी को आदेश आया कि यदि उस लड़के की कोई अंतिम इच्छा है तो उससे पूछकर बता दें। पुलिस अधिकारी अमित के लिए चाय लेकर गईं। चाय देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। यदि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकें। अमित बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूँ। ऐसी बात सुनकर पुलिस अधिकारी गुस्सा हो गई, मगर धीरज रखते हुए कहने लगी, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत बड़ी है और ये सही नहीं है। फिर से अमित ने कहा, मेरा यही आखिरी ख्वाहिश है। महिला पुलिस ने फिर कहा, ऐसा करना गलत होगा, तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ। लेकिन अमित अपनी बात पर अड़ा रहा। पुलिस अधिकारी ने कहा, कोई भी लड़की ऐसा करना नहीं चाहेगी। तभी अमित हंसते हुए कहने लगा, आप भी तो एक लड़की ही हैं। देखकर पता चलता है कि आपकी शादी भी नहीं हुई होगी। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? जब पुलिस अधिकारी ने ये सुना तो वो एकदम से घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में लाया जाए। पुलिस अधिकारी ने अमित से कहा कि वो रात में उससे मिलेंगी और वहां से चली गईं। एक चौंकाने वाली रात और सच्चाई की परतें। जैसे ही रात हुई, महिला पुलिस ने अपनी वर्दी बदलकर अमित के पास पहुंची। वो साड़ी पहनकर गई थी। अमित उन्हें देखकर खुश हो गया। कुछ देर के लिए मुस्कुराते हुए उसने कहा, जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा, आप मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैंने आपके जैसा पुलिस अधिकारी नहीं देखा था। जैसा मैंने कहा वैसा ही आपने किया। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तभी अमित ने कहा, यदि मेरे जैसे ही हर कैदी अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगे तो क्या आप पूरा कर देंगी? महिला इस बात को सुनकर थोड़ा सोचने में पड़ गई। तभी महिला अमित की गलती के बारे में पूछने लगी, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? क्या वो सब तुमने ही किया? तभी अमित ने कहा, भला मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो अपनी माँ को बचाने के लिए एक लाठी उठाई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी पुलिस अधिकारी ने विस्तार से अमित से पूछा। अमित की बात सुनकर पुलिस अधिकारी को लगा कि उसकी बात में सच्चाई है। उन्होंने अमित की मदद करने का फैसला किया। वो फिर से अमित को अदालत लेकर गईं। वहां पर अमित ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अमित से पूछा गया कि उसने उस दिन क्यों नहीं बताया। अमित ने कहा कि वो उस दिन घबराया हुआ था। अमित को फांसी होने वाली थी, मगर सही समय में पुलिस अधिकारी ने अमित की मदद की। कुछ महीने बाद उस असली मुजरिम को पकड़कर वही सजा दी गई। एक अप्रत्याशित और सुखद अंत। पुलिस अधिकारी और अमित कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं, जबकि पुलिस अधिकारी अमित से 3 साल बड़ी थी। फिर भी